आदेश जय महाकाल। क्या आपके पूजा के दीपक में फूल बनता है? क्या आपको कोई खुशबू आती है? क्या आपको ऐसा लगता है कि किसी ने आपका नाम पुकारा? क्या सपनों में आपको देवताओं के दिव्य दर्शन हो रहे हैं? क्या शरीर में आपके कंपन हो रही, उबासी आ रहा है? तो आपको इसका सारा जवाब मिल चुका होगा कि ये सब शक्ति आने के, तंत्र में सवारी आने के लक्षण होते हैं। आप में से बहुत से लोग तंत्र को सीखना चाहते हैं, सवारी को अपने शरीर पर लाना चाहते हैं। कुछ लोग सिद्धियां चाहते हैं, कुछ लोग अपने परिवार की भले के लिए चाहते हैं, कुछ लोग शत्रुओं से बचना चाहते हैं और कुछ लोग ईश्वर की सेवा करना चाहते हैं। लेकिन अभी तक उन्हें कोई गुरु नहीं मिला है, वो भटक रहे हैं। संकेत उन्हें खूब मिल रहे हैं, लेकिन इसके आगे क्या करें समझ में नहीं आ रहा है। तंत्र की दुर्लभ साधनाओं में आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन डरते हैं कि कहीं कुछ अनर्थ ना हो जाए। तो इसका सारा समाधान मैंने निकाल लिया है। अब आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। आप किसी भी लेवल के हो, बिगिनर हो, एडवांस हो, कोई भी आपका जेंडर हो, स्त्री पुरुष हो, आपका कोई भी स्तर हो, चाहे आप जीरो हो या आप हाई लेवल, एडवांस लेवल तक आपने तंत्र को जाना हो, चाहे आपकी साधना बीच में रुक गई हो या अभी भी आपको संकेत मिल रहे हो, चाहे आपकी उम्र 18 साल हो या 60 साल हो, सभी के लिए उपाय है। इस यूट्यूब में आज के बाद से ऐसा कहीं पर भी इस पूरे यूट्यूब में नहीं हुआ होगा, मैं वो काम करूंगा। आप घर बैठे सीखेंगे तंत्र ए से ए टू जेड तक, और साधना ए टू जेड। ऐसी कोई साधना नहीं होगी जो इसमें कवर ना हो, चाहे वो वीर हो, चाहे वो गण हो, चाहे वो योगिनियां हो, और चाहे फिर वो यक्षणी अप्सरा हो। क्योंकि मुझे ऐसे बहुत से कमेंट आ रहे थे, तो मैंने 2 प्लेलिस्ट बनाई है। पहली तंत्र कैसे सीखें, एक वो है, और दूसरी साधना कैसे सीखें। तो उन प्लेलिस्ट पर आप नजर रखिए। आज के बाद जब वीडियो पढ़ेंगे उन्हीं के अंदर पढ़ेंगे। आप देखिए, सुनिए और समझिए। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। साधकों, क्या तुम्हारे घर में अचानक बिना किसी कारण के सुख और शांति का अनुभव होने लगा है? क्या तुम्हें आधी रात को रसोई या मंदिर से किसी के चलने की आहट सुनाई देती है? क्योंकि कुल देवी का घर में आना कोई साधारण बात नहीं है। ये तुम्हारे 7 जन्मों के पुण्यों का फल है। लोग दर दर भटकते हैं, पर उन्हें मां के दर्शन नहीं होते, क्योंकि मां उनके द्वार आती ही नहीं है। आज मैं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से तुम्हें बताऊंगा कि ऐसे कौन से संकेत है जो ये चीख चीख कर कह रहे हैं कि अब आपकी कुल देवी किसी मंदिर में नहीं, साक्षात आपके घर की चौखट के भीतर निवास कर रही है। देखो, कुलदेवी तुम्हारे कुल की रक्षक है। जब वे प्रसन्न होकर घर में प्रवेश करती हैं तो दरिद्रता और संकट कभी टिक नहीं पाते। अघोर शक्ति के इस मंच पर, इस वीडियो के माध्यम से हम केवल वही बातें करते हैं जो शास्त्रों और गुरु शिष्य परंपरा में प्रमाणित है। जैसे मेरु तंत्र, कुलाणु तंत्र, विज्ञान भैरव, रुद्रयामल तंत्र, आगम तंत्र, महोदधि, ये सारे तो बहुत कम है। और इन शास्त्रों के ऊपर जो मैं बात करता हूं आपको कहीं नहीं मिलेगा। अगर तुम्हें भी अपने घर के मंदिर में अचानक दीपक की लौ का ऊपर उठना या किसी दिव्य शक्ति का एहसास होता है, तो अपनी स्थिति नीचे इस वीडियो के कमेंट में लिखिए। मैं हर दिन 5 साधकों के नाम लेकर उनके जवाब अपने अगले वीडियो में दूंगा, जिन्हें आदि शक्ति ने खुद अपने आशीर्वाद के लिए चुना होगा। साधकों, पहला संकेत है, यदि तुम्हारे घर में बिना किसी इत्र या अगरबत्ती के अचानक कपूर, चंदन या किसी विशेष पुष्प की सुगंध आने लगे, तो समझ लो कुल देवी का आगमन हो चुका है। यह सुगंध इतनी सौम्य और मनमोहक होती है कि तुम्हारा चित्त अपने आप शांत हो जाता है। कुल देवी जब आती है तो अपने साथ अपने लोक की दिव्य ऊर्जा और सुगंध लेकर भी आती है। दूसरा संकेत, यदि वर्षों से रुके हुए मांगलिक कार्य जैसे विवाह, संतान प्राप्ति या पैतृक संपत्ति के विवाद अचानक सुलझने लगे, तो यह मां की कृपा का सीधा प्रमाण है। कुलदेवी के घर में होते ही घर का वास्तु और भाग्य बदल जाता है। वे अपने बच्चों के मार के कांटे हटा देती है और सफलता के द्वार खोल देती है। तीसरा संकेत, स्वप्न जगत में तुम्हें बार बार लाल वस्त्रों में सजी एक ओजस्वी स्त्री या एक छोटी कन्या मुस्कुराते हुए दिखाई देगी। यदि वो तुम्हें कुछ खाने को दे या तुम्हारे सिर पर हाथ रखे, तो यह संकेत है कि तुम्हारी कुल देवी तुम्हारे घर की दहलीज पार कर चुकी है और तुम्हारी सेवा से अत्यंत प्रसन्न है। चौथा संकेत, बच्चे और पशु सूक्ष्म ऊर्जा के प्रति अत्यंत संवेदनशील होते हैं। यदि तुम्हारे घर के छोटे बच्चे बिना कारण खिलखिलाने लगे या घर का पालतू कुत्ता मंदिर की ओर देखकर शांत भाव से
पूछ हिलाने लगे तो समझ लो कि मां अपनी सखियों के साथ वहां विराजमान है। वे मासूमों और अबोल जीवों को अपनी उपस्थिति का एहसास सबसे पहले कराती है। पांचवा और सबसे बड़ा संकेत, जब तुम कुल देवी की आरती या पूजा करो तो दीपक की लौ स्थिर होकर ऊपर की ओर उठने लगेगी। कभी कभी उस लौ में तुम्हें किसी विशेष आकृति या कमल के फूल के दर्शन होंगे। इस बात का प्रमाण है कि मां तुम्हारी भक्ति की अग्नि को साक्षात स्वीकार कर रही है और वे तुम्हारे घर को अपना स्थायी निवास बना चुकी है। साधकों, इसे एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। जैसे एक विशाल वृक्ष है, तुम उसकी टहनियों और पत्तों को कितना भी पानी दे दो, लेकिन अगर उसकी जड़ सूख गई तो वृक्ष कभी हरा भरा नहीं रहेगा। कुलदेवी तुम्हारे कुल की वो जड़ है जिनसे तुम्हारी वंश फलती है। जब जड़ को पानी मिलता है तो पूरा वृक्ष अपने आप खिल उठता है। जैसे भूखे को रोटी का एहसास दूर से हो जाता है, वैसे ही सच्चे साधक को मां के आगमन की आहट अपने घर की दीवारों में भी महसूस होने लगती है। अपने विश्वास की जड़ को कभी सूखने मत देना। साधकों, कुल देवी का घर में आना जितना शुभ है, उनका रुष्ट होना उतना ही भयानक है। यदि तुम घर में कलह करते हो, नारी का अपमान करते हो या कुल की मर्यादाओं को तोड़ते हो तो मां लौट जाती है और फिर घर में केवल दरिद्रता का वास होता है। अघोर मार्ग कहता है कि शक्ति तभी टिकती है जब वहां अनुशासन और पवित्रता हो। पाखंडी तंत्र के पीछे मत भागो, पहले अपनी कुल शक्ति को पहचानो। जो अपनी जड़ से कटा वो कभी सिद्ध नहीं हो पाएगा। और अब ईमानदारी से बताओ, क्या तुम्हें भी अपने घर में किसी दिव्य उपस्थिति का एहसास हुआ है? क्या तुम्हारे घर का वातावरण अचानक बदल गया है? अपनी सच्चाई को इस वीडियो के लास्ट कमेंट में लिखिएगा, क्योंकि गुरु के सामने अपनी अनुभूतियों, अपने एक्सपीरियंसों को साझा करना ही उस आशीर्वाद को स्थायी बनाता है। अपने अनुभवों को साझा करो। महादेव ने चाहा तो कल बताऊंगा कि कुल देवी को घर में स्थायी रूप से कीलने और उनकी सेवा करने का वो गुप्त अघोर विधान क्या है। इस अघोर साम्राज्य के साथ जुड़ो और अपने कुल का उद्धार करो। आदेश। जय महाकाल।